अगर देश के लोगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को बचाने में नाकामयाब होगा, सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की परवाह नहीं करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क न केवल सुप्रीम कोर्ट पे उठेगा बल्कि देश की जनता ये भी कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान और लोगों के अधिकारों के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। दिस विल बी प्रूव्ड, अगर ये फैसला नहीं हुआ जनता के हक में, दिस विल बी प्रूव्ड। किसी सरकार के इलेक्शन कमीशन की बपोती नहीं है ये देश। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से नियुक्त किए गए हैं, जिस तरह से उनके फैसले हैं, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारा का सारा ये लगता है वो चोरी करना चाहते हैं। और देश में अगर चोरी हुई वोटों की और इलेक्शन में रिगिंग हुई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार होगा, सारे जज जिम्मेवार होंगे, इवन चीफ जस्टिस उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार होंगे। इसलिए इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। पर यही होगा कि कल जैसे और लोगों के घेराव हुए हैं, इस सुप्रीम कोर्ट का भी लोग आकर के घेराव करेंगे और इसकी भी ईंटें उखाड़ करके ले जाएंगे। तब अंदर बैठे हुए जजों को पता लगेगा कि जनता की भावना क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी, सुप्रीम कोर्ट से जो लोगों को ये विश्वास था कि शायद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, सुप्रीम कोर्ट की जो हरकतें चल रही है पिछले 1 महीने से, उससे भी यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग की तरह केंद्र सरकार की गुलामी करने पर उतारू है और वो सही फैसला नहीं दे रहा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इस समय हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। हमारे साथ कुछ वकील भी हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। अक्सर जो देखा होगा आपने कि ईवीएम का विरोध करके और जो है बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो सुनवाई होनी है, खासकर वीवीपैट को लेकर के जो है कि अगर ईवीएम से भी चुनाव होना है तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग होना चाहिए, जिसको लेकर के हमारे साथ जो है एडवोकेट बलराज मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। क्या मांगे हैं? पहले भी आप लोग विरोध कर रहे थे, आज क्या मांगे आप लोग? देखिए, लोग, पूरे देश के लोग ये चाहते हैं जिसको वोट दें उसका पता होना चाहिए और वो जो पर्ची निकले वो दिखाई देनी चाहिए और वो पर्ची का पता होना चाहिए वोटर को, और उन्हीं पर्चियों की गिनती होके उसी के आधार पे इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होना चाहिए। ये पूरे देश की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका करने वाले जो लोग हैं वो खाली 1-2 लोग नहीं है, 1-2 संगठन नहीं है, वो दरअसल पूरे देश की आवाज़ है। और जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इम्पोर्टेंट केस को जो पूरे देश के अधिकारों को प्रभावित करता है, उस केस को तुरंत सबसे पहले सुनना चाहिए। वो इंडिविजुअल आदमी का केस नहीं है, वो किसी पॉलिटिशियन का, खाली एक पॉलिटिशियन का केस नहीं है, वो पूरे देश का केस है। उसमें लंबी तारीख दी, पहले तो उस पर विरोध था वकीलों का, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। फिर जो तारीख दी उस तारीख पे केस नहीं लगा, फिर उसके लिए एक और तारीख दिखाई, फिर वकील गए, अभी भी नहीं लगा, तो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस बेंच के सामने लगने वाला था, जस्टिस खन्ना के सामने, उनको मेंशन किया ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको तुरंत सुनिए। तो घटा बधा के तारीख आज की लगी, आज भी लगी तो केस का नंबर हुआ 52, जो कि किसी सूरत में पहुंचना ही नहीं था। उन्हीं जज साहब को लंच के बाद दूसरी कोर्ट में बैठना था, वो सुनना ही नहीं था, एक तरह से उसका नंबर ही नहीं आना था। तो ऐसे केस को सवेरे सवेरे सबसे पहले उसी को सुनना चाहिए था, क्योंकि ये देश का केस है। ये कोई काली एक आदमी का कोई राजनीतिक में अखाड़ा बनाने के लिए, कुछ चमकने के लिए केस नहीं है, ये देश के लोगों के अधिकार से संबंधित केस था। बहुत सारे मामले में जो है रातों रात जो सुनवाई होती है और कोर्ट के आदेश आ जाते हैं, लेकिन इसमें इतना लंबा डेट दिया जाता है, तो क्या वजह लग रहा है? कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट जो केस पूरे देश से संबंधित है उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो ये प्रश्न चिन्ह है सुप्रीम कोर्ट पे। और इसमें प्रश्न चिन्ह न केवल उस बेंच पे है जो इस केस को सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी है, जो तय करते हैं कौन केसों को सुनेगा। हम तो ये कहते हैं, हमारी तो मांग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित किया जाए, तुरंत किया जाए, दिन रात सुनवाई हो, इलेक्शन से पहले चरण के इलेक्शन से भी पहले इसका फैसला हो और देश के लोगों के अधिकार का सम्मान हो और अधिकार बहाल हो, पर्चियाँ की गिनती हो और पर्चियाँ वोटर को पता चले मैंने किसको वोट दी है, उन्हीं की गिनती के आधार पे इलेक्शन हो। देश के इलेक्शन कमीशन पे और देश के सरकार पे भरोसा 0% है देश की जनता का, और देश की जनता का कुछ भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के पे। सुप्रीम कोर्ट को वो भरोसा कायम रखने की सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, देश के संविधान की सुरक्षा करना, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना। आज के दिन वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इस अधिकार से बड़ा कोई अधिकार ऐसा नहीं जो कॉमन है इस वक्त पूरे देश में। और एक बोलने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन का, कोई भी चैनल बंद ना हो जो कि ईवीएम की बात करे, इलेक्शन की बात करे। उन चैनलों को जिसको बंद किया वो सारे चैनल खोले जाएं और जिसका डिमोनेटाइजेशन किया वो भी वापस लिया जाए, जानबूझ के गला ना घोटा जाए। एक तरफ जनता की आवाज़ का गला घोट रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही। अगर देश के लोगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को बचाने में नाकामयाब होगा,
सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की परवाह नहीं करेगा। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क न केवल सुप्रीम कोर्ट पे उठेगा, बल्कि देश की जनता ये भी कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान और लोगों के अधिकारों के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। दिस विल बी प्रूव्ड, अगर ये फैसला नहीं हुआ जनता के हक में, दिस विल बी प्रूव्ड बिट्रेयल विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बिट्रेयल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, और इसके लिए जिम्मेवार होगी सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आज सारे वकील और सारे लोग और भी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आगाह कराने के लिए कि हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से, कि तुरंत इस पर मंथन किया जाए, विचार किया जाए, संवैधानिक बेंच बैठाया जाए, दिन रात सुनवाई करके तुरंत फैसला किया जाए। और ये फैसला जनता के हक का फैसला है। एक दिन ज़्यादा भी लगता है, जनता को ट्रांसपेरेंसी, दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। ये किसी सरकार की इलेक्शन कमीशन की बपोती नहीं है। ये देश इलेक्शन कमीशन जिस तरह से नियुक्त किए गए हैं, जिस तरह से उनके फैसले हैं, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारा का सारा ये लगता है वो चोरी करना चाहते हैं। और देश में अगर चोरी हुई वोटों की और इलेक्शन में रिगिंग हुई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार होगा, सारे जज जिम्मेवार होंगे, इवन चीफ जस्टिस उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होंगे। इसलिए इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। इंजीनियर साहब, आप भी लगातार जो है मतलब प्रोटेस्ट करते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो क्या लगता है जो जनता का अधिकार है, जनता वोट देती है, तो उसको तो कम से कम कंफर्म होना चाहिए कि उसका वोट कहाँ जाता है। फिर भी जो है चुनाव आयोग जो है इस पर चुप है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं टालने की बात आ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हरकत चल रही है, जैसा अभी मलिक साहब ने भी कहा, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। वो चाहे कौन सा दबाव है, किस तरीके का दबाव है, पूरे देश ने देखा था जब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है और देश की जनता साथ दे। आज देश की जनता साथ देने के लिए 3 महीने से सड़कों पर है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं डाली गई हैं और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि इस चुनाव की प्रक्रिया को शुरू होने से पहले आप ऑर्डर दें। लेकिन जिस तरीके से ढीला ढाला ये मामला रवैया चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की बहाली के लिए जो है उतना संजीदगी से काम नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। आज भी डी गेट पर, सुप्रीम कोर्ट के डी गेट पर तमाम सैकड़ों वकीलों के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के लोगों के माध्यम से आज फिर ये गुहार की गई है कि आज 3 बजे के बाद ADR वाली याचिका के ऊपर आज सुनवाई होनी थी, उसको फिर टाल दिया गया है। फिर वो 16 तारीख के लिए रख दी गई है। और ये अगर ऐसे ही करते रहे तो फर्स्ट फेज़ का चुनाव की स्टार्टिंग होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ये बहाना बनाएगा कि चुनाव की प्रक्रिया चूँकि शुरू हो चुकी है, वोट डलने शुरू हो चुके हैं, अब इस पर कुछ हो नहीं सकता। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है और बड़ा गंभीर मामला है। अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी देश की जनता की भावनाओं की कदर नहीं करेगा तो फिर इस लोकतंत्र को आखिर बचाएगा कौन और संविधान को बचाएगा कौन? फिर यही होगा कि कल जैसे और लोगों के घेराव हुए हैं, इस सुप्रीम कोर्ट का भी लोग आकर के घेराव करेंगे और इसकी भी ईंटें उखाड़ करके ले जाएंगे। तब अंदर बैठे हुए जजों को पता लगेगा कि जनता की भावना क्या है। तो क्या लगता है कि जो है लगातार जो है जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट के जो 100% की मांग की जा रही है, जनता की भावनाओं की कदर बिल्कुल नहीं हो रही है। न केंद्र सरकार भावना की कदर कर रही है, न चुनाव आयोग कर रहा है। और जब दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी, सुप्रीम कोर्ट से जो लोगों को ये विश्वास था कि शायद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, सुप्रीम कोर्ट की जो हरकतें चल रही है पिछले 1 महीने से, उससे भी यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग की तरह केंद्र सरकार की गुलामी करने पर उतारू है और वो सही फैसला नहीं दे रहा है।